जय श्री राम भक्तों, राम जी की कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है, जिसे श्री हनुमान जी महाराज चला रहे हैं। आज हम एक भक्त की कथा लेने जा रहे हैं, जिनका नाम है करमेती बाई। बहुत प्यारी भक्त है। भक्तमाल में इनका बहुत ही प्यारा चरित्र आता है। और भक्तमाल क्या ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ है कि उसकी महिमा गाई नहीं जा सकती। उसमें साक्षात संत महाराज जी की कृपा, सभी भक्तों की कृपा मिलती है उस ग्रंथ को पढ़ने से। तो मैं करमेती बाई का छोटा सा एक चरित्र आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। मैं मुझे क्षमा करना, गलती हो तो माफी चाहता हूँ। ओम श्री गणेश। जयपुर के पास में खंडेला नामक जगह है। वहां करमेती बाई जी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम परशुराम जी है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई एक बाल कन्या थी। बचपन से ही हमेशा प्रभु की भक्ति में लीन रहती थी। बचपन से उन्हीं के साथ बातें करना, उनके साथ खेलना। माता पिता को भी बहुत अच्छा लगता है जब छोटा बच्चा प्रभु की भक्ति करता है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। उन बचपन में वो उनके पिताजी थे जो राजा के वहाँ पंडित थे। पूजा पाठ का नाम करमेती बाई जैसे बड़ी होती गई, पूजा पाठ करती गई, उनका भक्ति में मन लीन होता गया। उनका मन प्रभु में लग चुका था। तो संसार में कहाँ लगे, जिसका मन प्रभु में लग जाता फिर उसका मन संसार में कहाँ लगता। तो उनका मन प्रभु में लग चुका था। वो अपनी देह को प्रभु को समर्पित कर चुकी थी। जैसे उनका शरीर बड़ा हुआ, उम्र बढ़ती गई, तो घर वाले भी उनके लिए शादी के लिए रिश्ता ढूंढने लगे। लेकिन उनका मन प्रभु में लग चुका था, तो मन ही मन में प्रभु को अपना मान चुकी थी। तो लेकिन उनकी समय आने पर शादी भी हो चुकी थी, शादी भी घर वालों ने कर दी थी। लेकिन जैसे शादी होने के बाद दोबारा गौना, जिसको गौना बोलते हैं, उसका करने का समय आया। उन्होंने सोचा कि ये शरीर मैं प्रभु को दे चुकी हूँ, अब ये प्रभु का हो चुका है। तो ये तो उन्होंने मन में विचार किया क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि रात्रिकालीन, जैसे उस दिन समय आया गोने का, तो वो वहां से घर से निकल गई। घर वालों को चिंता हुई, लेकिन उनको पता था उनकी जो बेटी है इतनी पवित्र है, बहुत पवित्र है, तो गलत तो कार्य कर ही नहीं सकती। तो वो सुबह घर से भाग गई, भागती भागती गई, भागती गई। पूरी रात्रिकालीन हो गई उनको भागते भागते। सुबह के जब घर वालों को पता चला, उन्होंने राजा तक सूचना पहुंची। राजा ने पूरी सेना लगा दी उनको ढूंढने के लिए, लेकिन वो कन्या रुकी नहीं। पहुंचते पहुंचते जैसे ही कोई प्रभु के मार्ग पर चलता है, तो प्रभु के मार्ग पर जो चलता है उसको मार्ग ढूंढना नहीं पड़ता, मार्ग स्वयं से ढूंढता है। मार्ग स्वयं से ढूंढता है जो प्रभु के मार्ग पर चलते हैं। तो चलती गई, तो रास्ते में उन्हें यात्रा पर जाने वाले, वृंदावन में जाने वाले की एक टोली भी मिल गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुबह घोड़े की ताप सुनी, तो वो समझ गई कि मेरे को ढूंढने के लिए आए। तो उन्होंने क्या, वहां पास में कोई वृक्ष का पेड़ भी नहीं था, कोई जगह नहीं थी जहां वो छुप सके। तो उन्होंने क्या किया, पास में एक मरा हुआ ऊंट पड़ा हुआ था। मरा हुआ ऊंट पड़ा था, जिसका जो पेट था, उन्होंने सुअरों ने, सियार ने, कुत्तों ने उसको काट रखा था, तो वो खाली हो गया। उन्होंने सोचा क्या किया जाए, पास में कुछ है नहीं। तो वही था, तो उसी के पास में, उसी का जो पेट था, उसी में जाके वो छुप गई। वो छुप गई चारों ढूंढ धान के। उनकी दुर्गंध के कारण, ऊंट की दुर्गंध के कारण जो जो सैनिक थे वो पास में भी नहीं आ सके। भाई इसमें कौन छुप सकता है ऊंट में। वो जो करमेती बाई थे, वो 3 दिन तक उस पेट में छुपी रही, ऊंट के पेट में। संसार की दुर्गंध को देख के उनको जो ऊंट की दुर्गंध है वो नहीं लगी। जो संसार की दुर्गंध उन्हें दिख रही थी कि संसार की दुर्गंध क्या होती है, तो ऊंट की दुर्गंध वो उनको नहीं लगी। संसार की दुर्गंध उनको ज्यादा लगी कि संसार की में विषय पीड़ा है जो ज्यादा है। तो प्रभु ने वो जो दुर्गंध थी ना ऊंट के पेट की, उसको भी सुगंध बना दिया। वो 3 दिन तक है वो करमेती बाई जी वहां रही। तो सुबह चलते चलते वृंदावन धाम पहुंच गई। ढूंढते ढूंढते उनके पिता वहां पर आए। पेड़ वृक्ष पर चढ़कर देख ही रहे थे कि उनकी कन्या थी, वो तपस्या में लीन हो रही थी, प्रभु के स्मरण में, उनके ध्यान में लगी हुई थी, बैठी हुई थी। पास में जाके आवाज देने पर भी उनकी आंखें नहीं खुली। उन्होंने प्रणाम किया, हाथ लगा के हिला के उनको जगाया। तब वो पिता बोलने लगी कि बेटा घर पे चलिए, वहां पे आप भक्ति कर लीजिए। लेकिन बेटा ने कहा जो वृंदावन धाम आ गया वो वापस जाए, ऐसा आज तक हुआ नहीं पिताजी। और आप भी काम वासना में अभी लगे हो, अभी तक भी आपके समझ में नहीं आया क्या करना है। तो वो समझ गए थे कि मेरी बेटी प्रेम में रम गई है, कान्हा जी के प्रेम में रम गई। जो वृंदावन चल जाता है तो अब फिर किसका आने का मन करता है।
तो ये सूचना फिर राजा के पास पहुंची। राजा भी वहां वृंदावन आए। उन्होंने बहुत आग्रह किया कि हम वहां आपके लिए स्पेशल अलग से जगह बना देंगे, आप वहीं भजन भक्ति करना। लेकिन करमेती बाई जी ने स्पष्ट मना कर दिया है कि मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तो विशेष आग्रह करने पर वहां एक कुटिया के लिए बोले, भाई कुटिया बने। उन्होंने कुटिया के लिए भी कि कोई भी आग्रह स्वीकार नहीं किया, लेकिन ज्यादा करने पर उन्होंने एक कुटिया बनवा ली। वो वहीं पे रहती, वहीं पे वो भक्ति करने लगी, आनंद मगन रहने लगी। तो इस तरह करमेती बाई जी का चरित्र है। आगे भी यदि आपको ये चरित्र इस भक्तमाल पसंद आएगा तो भक्तों हमें कमेंट्स करके जरूर बताना, क्योंकि अब हमारा जो इस चैनल का, राम जी की कृपा चैनल का लक्ष्य एक ही है कि भक्तों के जीवन में, मतलब भक्ति लोगों के जीवन में लोग भक्ति कैसे आए, भक्ति के मार्ग पर, सनम मार्ग पर कैसे चले। बस इस चैनल का एक ही उद्देश्य है। तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को, जो राम जी की कृपा है, उसको लाइक अवश्य करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और आगे जो भक्तमाल है उनके अलग जो अलग अलग चरित्र है, मीराबाई जी का चरित्र है, संत कबीरदास जी महाराज का चरित्र, संत रैदास जी महाराज का चरित्र है, संत नामदेव जी, वो सभी आपके लिए प्रस्तुत हैं। जय श्री राम।